अपने जीजा के प्रेम में पागल हुई साली ने अपनी ही शादी के एक दिन बाद अपने पति की हत्या करवा दी और वह उस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, साथ ही साथ आप यदि इसी प्रकार की घटनाएं सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको रोजाना इस प्रकार की जो घटना है वो मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो चौंका देने वाली ये घटना है सामने आई है बिहार के औरंगाबाद के रफीगंज इलाके के ओकाना गांव से। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम रेवती कुमारी है, जिसकी उम्र करीब 20 साल है और उसकी 29 मई को ही शादी हुई थी। दोस्तों, अभी वह जब 30 तारीख को अपने गांव आती है दोबारा मिलने के लिए और 31 को वह जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल पहुंचकर जैसे ही रात होती है तो उसका पति नहीं मिलता है। तो दोस्तों, वह अपने पति की गुमशुदगी के बारे में अपने ससुराल में ही उसके माँ बाप से यानी कि सास ससुर से कहती है कि जो तुम्हारा बेटा है अशोक कुमार नहीं मिल रहा है, ना ही उसका फोन मिल रहा है। तो दोस्तों, वो लोग भी अपने बेटे अशोक को ढूंढने की पूरी कोशिश में जी जान लगा देते हैं, लेकिन कहीं भी अशोक कुमार की कोई भी सूचना नहीं प्राप्त होती और वे हैरान हो रहे होते हैं कि अशोक कहाँ गया। नया शादीशुदा युवक आखिर अपने घर को, अपनी नई दुल्हन को छोड़कर ऐसे कहाँ चला गया। और दोस्तों, इसी मामले में वे जब पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस के पास अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस भी उन लोगों का सहायता करने के लिए आती है और पुलिस अब अपनी खोजबीन में जुट जाती है। तो पुलिस शुरुआत में ही उस व्यक्ति यानी कि जो अशोक कुमार है उसकी पत्नी के पास जाती है और फिर उस रेवती कुमारी से पूछताछ की जाती है। रेवती कुमार कुछ भी नहीं मालूम होने का बहाना करती है, लेकिन वह उसका जो चेहरा है वह बहुत कुछ कह रहा होता है, यानी कि वह अब कुछ अलग ही कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी पुलिस वालों के सामने। और इस बात को पुलिस अच्छे से भांप जाती है और पुलिस फिर उस रेवती कुमारी से थाने लाकर पूछताछ करने की कोशिश करती है और यहाँ पर वे कुछ नहीं बताती है। तो फिर महिला पुलिसकर्मी का सहायता ली जाती है और महिला पुलिसकर्मी जब अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है तो यहाँ पर जो रेवती कुमारी है वे कुछ ऐसे अजीब खुलासे करती है जिसकी जानकर आप भी हिल जाओगे, परेशान हो जाओगे कि एक दिन की पत्नी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है और कैसे उसके प्रेमी की भी हत्या हो सकती है। यानी कि आप पूरे घटनाक्रम को जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और इसी मामले में वह रेवती कुमारी रो रही होती है, बिलख रही होती है और अब वह कह रही होती है कि उसने ही उसके पति को मरवाया है, यानी कि उसने ही अशोक कुमार की हत्या कराई है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका प्रेमी और उसका रिश्ते में लगने वाला जीजा, यानी कि उसका रिश्ते में लगने वाला जो जीजा है यानी कि मौसेरा जो जीजा है वही उसका प्रेमी था और वह उसके साथ पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में थी और इसी प्रकार से प्रेम संबंध उनका बढ़ रहा था। तो वो इस प्रेम संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की एंट्री को स्वीकार नहीं करते और जैसे ही रेवती कुमारी की शादी होती है तो दोस्तों, रेवती कुमारी की दी गई सूचना पर जो उसका जीजा है वह उसके पति अशोक कुमार को फोन करके बुला लेता और फिर एक नहर के पास जाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देता है। और दोस्तों, उसकी दी गई शिनाख्त पे, उसके द्वारा दी गई सूचना पर ही यानी कि बताई गई जगह पर ही कोयल नदी के पास से उस अशोक कुमार का शव भी बरामद कर लिया है। और दोस्तों, यहाँ पुलिस काफी हैरान है, परेशान है और सोच रही है कि एक दिन की पत्नी कुछ इस प्रकार के कदम भी उठा सकती है, यानी कि बेहद गंभीर यह मामला सामने आया है। दोस्तों, 29 मई को शादी होती है रेवती कुमारी की, लेकिन यहाँ शादी के संबंध को हुए अभी करीब 4 महीने ही होते हैं। तो इसी मामले में जब रेवती कुमारी अपने प्रेमी से कहती है कि जीजा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, तो उसका जीजा उसके साथ एक चाल चलता है और उन चालों में कई बार वो असफल होते हैं और देखते देखते यहाँ रेवती कुमारी की शादी कर दी जाती है अशोक कुमार से। और दोस्तों, जैसे ही रेवती कुमारी अपने पति अशोक के साथ 30 मई को यानी कि 29 मई को उसकी शादी हुई, तो 30 मई को वो अपने ससुराल आती है मिलने के लिए और 31 मई को जैसे ही वह दिन में लौटती है तो शाम को उसका जीजा पहुंच जाता है उसकी ससुराल यानी कि लकड़ाई गांव में। और लकड़ाई गांव में पहुंचने पर उसके पति के पास फोन करता है, यानी कि अशोक कुमार को गांव के बाहर बुलाता है और अशोक कुमार उसके जीजा के पास पहुंच जाता है और फिर वो बात ही बात करते हुए कोयल नदी के पास पहुंचते और वहां जाकर जो उस रेवती कुमारी का जीजा है वह धारदार हथियार निकालता और हथियार निकालने के साथ साथ
उसी हथियार से वार करता है अशोक कुमार के ऊपर। और दोस्तों यहाँ अशोक कुमार भी अपनी जान बचाने की खातिर उसी हथियार से उसके जीजा पर भी वार करता है, यानी कि वह रेवती कुमार के जीजा पर भी वार कर देता है। यानी कि अब दोनों की भीषण लड़ाई होती है और उस भीषण लड़ाई में अब दोनों की हत्याएं हो जाती है। यानी कि अशोक कुमार ने रेवती कुमार के जीजा जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे उसको जान से मार दिया। साथ ही साथ उसके शरीर में जो गंभीर घाव लगे थे उनके कारण भी अशोक कुमार की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। यानी कि अब वो दोनों लोग वहां पर मर गए और रेवती कुमारी बस अपने घर में बैठी हुई थी। और अब वह अपने जीजा के पास कभी फोन करती, कभी अशोक कुमार के पास फोन करती, तो कोई भी उनके फोनों को नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया एक जंगल में हो रही थी जो कि नहर के किनारे था। और दोस्तों यहाँ पर एक साली ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की तो हत्या करवाई थी, उसने अपने प्रेमी को भी खो दिया। कितना भयानक है, कितना दर्दनाक है। कोई व्यक्ति इतना पागल कैसे हो सकता है। लेकिन यह सब हमारे समाज में ही, हमारे अपने लोगों में ही होती हैं। दोस्तों बेहद शर्मनाक है। आप लोगों को प्रेम के चक्कर में आकर इस प्रकार की घटनाओं को नहीं करना चाहिए, बेहद ही शर्मनाक है। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई सिलसिले की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत।